हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगमी ने वो स्पिरिट्स माइंड का कंपटीशन जीत लिया था और ऐसा रिवॉर्ड उसे वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल भी मिल जाता है, जिसे वो काफी गौर से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे मास्टर फियो आते हैं जो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक फाउंडेशन पिल के लिए अप्लाई किया था और जब तुम्हें ये अपनी काबिलियत से ही जीतना था तो अब ये वाली पिल भी तुम ही रखो और इन दोनों पिल्स की पावर से तुम्हारी मैजिक को प्रोटेक्शन मिलेगा। आगे मास्टर उसे बताते हैं कि अगर ये दोनों पिल्स तुम स्वेलो कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम एक सीक्रेट रिल्म को ब्रेक थ्रू कर पाओ। अब उनकी ये दयागिरी देख के फेंगमी उन्हें थैंक यू करने लगता है, जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि एक मास्टर और डिसिपल का रिश्ता तो फादर सन का होता है। आगे फेंगमी यहाँ कंसंट्रेट करते हुए उन दोनों पिल्स को swallow कर लेता है और हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी की वीव उसके अंदर बवंडर बनाने लगती है, जिसके कारण उसे पहले तो थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन मास्टर उसके इस रिफाइनमेंट में मदद करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसकी फाउंडेशन और अब बिल्डअप करने लगती है और वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, जिसके बारे में फेंगमी मास्टर को बताता है। तो यहाँ मास्टर बहुत हैरान रह जाते हैं। यहाँ वो उसे बताते हैं कि ये एक अजीब बात है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज को फिनिश नहीं किया है, फिर भी तुम्हारी बॉडी इसकी ऑरा से पूरी तरह फिल हो चुकी है। आगे मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है और इस तरह का स्ट्रेंज कंडीशन मैं पहली बार देख रहा हूँ। आगे मास्टर उसकी पावर को जांच करके बताते हैं कि अगर तुम्हें इसकी ऑरा को आगे मास्टर यहाँ उसकी पावर्स को जांच करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अगर इस ऑरा को होल्ड करके रखना है तो तुम्हें हेवन और अर्थ की एक स्ट्रेंज चीज को फाइंड करना होगा और उसी स्ट्रेंज चीज से तुम्हारी फाउंडेशन बिल्डअप होगी। जिससे फेंगमी उन्हें पूछने लगता है कि आखिर ये हेवन और अर्थ का ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, जिसपे मास्टर उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले एक अर्ली कल्टीवेटर उनके पास आया था जो उन्हें एक वेपन को रिफाइन करने के लिए बहुत मेहनतें करता है और उसी कल्टीवेटर ने उन्हें बताया था कि एक बैरन फॉरेस्ट है जो कि काफी बंजर है और उसकी गहराई में एक फायर स्प्रेड बीस्ट पाया जाता है और उसी फायर बीस्ट के पास एक रिबिलियस स्केल है जो तुम्हारी फाउंडेशन को बिल्डअप करने में मदद कर सकता है। आगे मास्टर उसे बताते हैं कि वो फायर लायन बीस्ट काफी ज्यादा यंग था, इसलिए वो कल्टीवेटर उसे कैच नहीं कर सका, लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास ये जेड है तो इसकी मदद से तुम उस फायर लायन बीस्ट की लोकेशन को सेंस कर सकते हो। साथ ही वो उसे एक मिरर देते हुए कहते हैं कि उस लाइन के आसपास एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है जो कि इस मिरर के थ्रू ब्रेक किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपना फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए उस बैरन फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और उसके साथ मिन भी जाती है। यहाँ वो मिन को अपने साथ जाने के लिए थैंक्स कर रहा होता है और उसे ये भी बताता है कि वो योयो को नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा है। लेकिन यहाँ तभी हम देखते हैं योयो को जो छुप के उनकी बातें सुन रही थी और वो उससे कहती है कि मुझसे बच के कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रदर सू को जो अपने हार के गम में यहाँ वाइन पी रहा होता है और उसके सुपीरियर यहाँ पे उसकी डांट लगा रहे होते हैं। आखिर क्या कारण है कि उसने वो स्पिरिट्स माइंड का कंपटीशन इतनी आसानी से हार गया, जिसपे सू उन्हें बताता है कि सिर्फ फेंगमी के इंटरफेरेंस के कारण उसकी जो ये 10 साल की प्लानिंग थी वो बर्बाद हो गई। आगे वो कहता है कि जब उसने लुजवान सेक्ट को छोड़ा था तो उस समय भी उसे पता नहीं था कि ये फेंगमी कौन है और इसका ओरिजिन कहाँ से है, लेकिन एक न एक दिन मैं उसके सीक्रेट्स को जरूर पता लगा के रहूंगा। जिस पर उसका सुपीरियर कहता है कि इसने काफी बार हमारे प्लान में टांग अड़ाया है, तो अब की बार कुछ ऐसा करो कि इसका गुड लक इसका साथ ना दे। अब उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए वो जो सुपीरियर होता है कुछ बंदों को हायर करता है जो कि सू के साथ मिल करके फेंगमी का खात्मा करेंगे। आगे उसका सुपीरियर उसे फिर से याद दिलाता है कि तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि आखिरकार लुजवान सेक्ट ही है जो तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार है। जिस पे यहाँ ब्रदर सू कहता है कि अब हर हाल में आपके पास फेंगमी की मौत की खबर पहुंच जाएगी, लेकिन जबकि ये मेरा बदला है तो इसे मैं अकेला ही पूरा करूंगा और जबकि आप मुझ पे विश्वास करते तो मुझे ये काम अकेले ही करने देते। जिस पे उसका सुपीरियर कहता है कि तुम अब की बार इस मिशन में फेल नहीं हो सकते, वरना मैंने तुम्हें ये जो अपनी डेमन सेट का प्रोटेक्टर बनाया है इस पद से निकाल दूंगा। आगे हम वहाँ देखते हैं तभी एक स्पाई को आते हुए जो सू को ये खबर देखता है कि फेंगमी अपने एक नए मिशन की तरफ निकल पड़ा है जो कि उसी बैरन फॉरेस्ट की तरफ जाता है और उसके साथ और कोई नहीं बल्कि मिन जा रही है। अब उस सू के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और वो उसे उसी बैरन फॉरेस्ट में ही खत्म करना चाहता था। अब इसके लिए इसके सुपीरियर ने जिसे हायर किया होता है वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे सू से कहता है कि जबकि ये मेरा बदला है तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा वहाँ पे और इससे मैं अपने सुपीरियर को अपनी लॉयल्टी भी बता सकता हूँ कि मैं उनके प्रति कितना वफादार हूँ। जिसपे वो मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो तुम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जान सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जिसपे वो सू एक अटल निर्णय करते हुए उसी बैरन फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है।
आगे हम देखते हैं फिंगमी को जिक्यान पेवलियन आया होता है क्योंकि उसे कुछ तिलिस्मानिक पेपर खरीदने होते हैं। वहीं उसे कुछ बंदे मिल जाते हैं और उनमें से जो उनका हेड होता है वो उसके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल को बहुत ही अजीब तरीके से स्मेल कर रहा था। अब उसका साथी उसे कहता है कि आपने हाल ही में फाउंडेशन बिल्डअप के स्टेज को पार किया है, इसीलिए आप इस पिल की फ्रेग्रेंस से काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। जिस पे उसका जो लीडर होता है वो उससे कहता है कि अब ये पिल खुद हमारे पास चल के आया है तो क्यों ना मैं इसे भी डिवोर कर लूं। आगे फिंगमी अपने बिजनेस पार्टनर शाओनिंग से मिलता है और उसे बताता है कि वो बैरन फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है और उसे कुछ तिलिस्मानिक पेपर की जरूरत है और उन पेपर्स के बदले में आज वो इस पर्पल जेड टावर को एक्सचेंज करने आया है। अब यहाँ वो बैरन फॉरेस्ट का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और उसे काफी सावधान रहने के लिए कहती है। और यहाँ जिस तरह से वो फिंगमी से फ्लर्ट कर रही होती है, मिंग तो यहाँ जलबुन के राख हो रही होती है और वो तो फिंगमी से मुंह ही फुला लेती है। आगे फिंगमी तिलिस्मानिक पेपर के बदले में उस जेड टावर को एक्सचेंज कर लेता है और निकल पड़ता है अपने उसी बैरन फॉरेस्ट की तरफ। लेकिन अचानक हम यहाँ देखते हैं कि वो बंदे फिंगमी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन फिंगमी यहाँ उनके अटैक से मिन को बचा लेता है और अब बारी आती है उसके काउंटर अटैक की। अब फिंगमी अपने तिलिस्मानिक पेपर से एक ऐसा बॉडी सील क्रिएट करता है जो कि एक रोबोट की तरह दिख रहा होता है और वो ही फिंगमी के बदले में यहाँ पे फाइट करता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें होने वाली हर फाइट में अलग अलग वेपन्स का यूज होता है। आगे मिन भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पे आ जाती है, तभी उस बंदी की जो फीमेल फेलो होती है वो मिन के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और लेकिन यहाँ वो मिन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाती। ये देख के उसका जो लीडर होता है वो भी मिन पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ मिन अपने ग्रीन शॉट पे उस पे एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो लीडर उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। यहाँ वो मिन से कहता है कि तुम्हें दूसरों को प्रोटेक्ट करने से पहले अपनी एबिलिटी को चेक करना चाहिए और ये भी कि तुम किससे फाइट कर रही हो। तभी वो मेटामॉर्फोसिस रोबोट सामने आ जाता है और वो जोरदार अटैक करता है उस लीडर पे। आगे उसके सारे बंदे उस रोबोट से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो उसके सामने रत्ती पर भी टिक नहीं पाते। अब जैसे उसका लीडर उस रोबोट पे अटैक करने जाता है, वो रोबोट उसके वेपन को ही पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार घुमा करके दूर फेंक देता है। अब उसके जो सारे बचे कुछ बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बंदा तो काफी अमेजिंग है भाई, अपनी ची गैदरिंग के स्टेज पे होने के बावजूद भी इसने एक ऐसे बंदे को पछाड़ दिया है जो इसके हायर लेवल पे है, यानी फाउंडेशन बिल्डअप के स्टेज को पार कर चुका है। अब आगे फिंगमी उस लीडर जिसका नाम शुकाई होता है वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसके बंदे उसके सामने आ जाते हैं और वो उससे भीख मांगने लगते हैं कि इसकी जान बख्श दो। जिस पे यहाँ फिंगमी बड़ी स्टाइल से कहता है कि मैं इस पीरियड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ची गैदरर हूँ, सो आपकी बार मुझसे पंगा मत लेना। और ऐसा कहते हुए वो जो शुकाई होता है जिसके पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल होती है वो उसके भी पिल को ले लेता है। अब कहाँ वो शुकाई फिंगमी के फाउंडेशन पिल को लेना चाहता था और उसी का फाउंडेशन पिल ही उससे छिन गया। आगे फिंगमी और मिन अपने सवारी पे चले जाते हैं उसी बैरन फॉरेस्ट की तरफ और यहीं पे हमारे एपिसोड फिनिश हो जाता है। आगे के एपिसोड्स काफी मजेदार होने वाले हैं क्योंकि फिंगमी को हेवन और अर्थ की एक ऐसी स्ट्रेंज थिंग चाहिए जो कि उसके ऑरा को होल्ड कर सके और ये स्ट्रेंज थिंग उस लायन बीस्ट का रिबेलियस स्केल है और उसे ही पाने के लिए वो उस बैरन फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा है, लेकिन उधर सू भी उसे मारने के लिए उसी फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एंटरटेनिंग एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर